जितना लोग विद्वान है, जितना विद्वान है, वो बताया कि 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। 3 रास्ता, कोई रास्ता नहीं है गरीबी से निकलने का। आप लोग जितना देर बैठते हैं दिन भर यही कह रहा है, ए भैया नाली गली नहीं, ए भैया अनाज नहीं। अरे नाली बन जाए कि यहाँ पुल बन जाए, उससे आपका गरीबी थोड़े ना खत्म। सोच के बताइए। सब आदमी को बोलना है हाथ उठाकर जोर से, हाँ या ना। आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलिए। कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए, कल पलट जाइएगा तुरंत। जोर से बोलिए, नेता लोग आपने काम किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया? नहीं किया। बोलिएगा बाबू, यहाँ गर्दन मत पर फाड़िए अपना। बोलिएगा बाबू तो आप कहाँ से खाइएगा? यहाँ कोई सभा नहीं है, दिन भर हम लोग पैदल चलते हैं, तो एक जगह बीच में रुकते हैं चाय पीने के लिए। आज आपके गांव में ही चाय पीने रुके हुए हैं। हमारे साथियों ने आपको निमंत्रण भी दिया होगा, अगर आप चाहें तो आप आकर अपनी बात रख सकते हैं। हमको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, आपका 10 मिनट का समय लेंगे। आपके गांव में बड़ा दुर्गति है, वहाँ चल के आ रहे हैं। अगर आपकी समस्या का बात होने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन सब समस्या के जड़ में एक समस्या है, वो है गरीबी। अगर गरीबी खत्म हो जाए तो सड़क जब बनेगा तब बनेगा, सरकार जब सुधरेगा तब सुधरेगा। अगर गरीबी खत्म हो जाए तो कोई न कोई रास्ता आपका निकल जाएगा। तो हम अभी 15 मिनट में आपको वही गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है, वोट नहीं मांगते। आपको ये बता रहे हैं जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे ही चलाइए। देखिए, दुनिया में जितना लोग विद्वान है, जितना विद्वान है, वो बताया कि 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती, और तीसरा रास्ता है बिजनेस, व्यापार। आपके गांव में भी जो नौकरी कर रहा है तो इसी बिहार में उसका जीवन कुछ बेहतर है। जो 5-10-20 बीघा का जमीन खेती कर रहा है उसका भी जीवन चल रहा है, और जो दुकान व्यापार बड़ा किया हुआ है उसका भी जीवन चल रहा है। रोड सबके लिए खराब है, लेकिन जो गरीब है उसको ज्यादा भोगना है। डॉक्टर आपके लिए नहीं है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए ज्यादा दिक्कत है। जिसका पैसा है वो पटना दिल्ली जाके भी इलाज करा लेगा। तो गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। नौकरी आपके पास हो तो गरीबी खत्म, बढ़िया खेती हो तो भी गरीबी खत्म, और दोनों नहीं है बिजनेस व्यापार हो तो भी गरीबी खत्म। नौकरी अगर चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़िएगा तभी तो नौकरी मिलेगा। खेती अगर चाहिए तो उस खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, जमीन होगा तो खेती कीजिएगा। और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। इतना बात समझ लीजिए। पढ़ाई होगा बढ़िया तो नौकरी मिलेगा, बढ़िया जमीन होगा तो खेती होगा, अब पैसा पूंजी होगा तो बिजनेस व्यापार होगा। चौथा कोई रास्ता नहीं है गरीबी से निकलने का। आप लोग जितना देर बैठते हैं दिन भर यही कह रहा है, ए भैया नाली गली नहीं, ए भैया अनाज नहीं। अरे नाली बन जाए कि यहाँ पुल बन जाए, उससे आपका गरीबी थोड़े ना खत्म हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए, अब बाल बच्चा आपका पढ़ के नौकरी पा जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको जमीन मिल जाए और आप खेती कीजिए, उससे आपको आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब जितना महिला जितना युवा यहाँ बैठे हैं सबको सरकार कर्जा दे, पैसा दे कि घरे घरे आदमी रोजी रोजगार कर सके।
तो अपना गरीबी खत्म होगा। तो यही रास्ता अभी आपको बताएंगे कि क्या करने से तीनों चीज मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना जीवन अपने आप सुधार लीजिएगा। किसी को जिसको वोट देना है दीजिए, जिसको जिसको रास्ता समझना है। आपसे 3 को सवाल करेंगे, तुरंत तुरंत उसका जवाब दीजिए, हाथ उठा के हाँ या ना बोलिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों चीज कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, सबको बता, आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजाना, हम नेता नहीं है, भाषण में ताली नहीं बजाना है। 3 को सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए, आपको रास्ता दिखेगा कि गरीबी से कैसे निकलिएगा। सब आदमी सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई यहाँ जितना आदमी है सब पीछे जो खड़ा है उसको भी जोर से बोलना है भैया, सोच के बोलो, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सोच के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बड़ा सब आदमी होशियार है, जो पढ़ा लिखा है वो भी बोला होना चाहिए, जो अनपढ़ है वो भी बोला। अगर आप पिछड़ा हिंदू मुसलमान महिला पुरुष गरीब अमीर सब ने कहा पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतना समझदारी आप सबको है, किसी नेता का जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, उसको नौकरी मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझदार आदमी काहे भोग रहे हैं जमीन गरीबी में? हम अभी बताते हैं काहे भोग रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे आंख के सामने कि सब समझदारी के बावजूद आप क्यों इस गरीबी में जी रहे हैं। सब आदमी अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, देखिए कितना बक बोले जा रहे हैं, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, दंगा कर दीजिएगा इसके। लेकिन जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, अपने बच्चों के लिए नहीं वोट दिए, तो नेता को क्या कर रहा है? आपको किसने रोका था अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट देने से? कुछ आदमी कहेगा, ए भैया पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा, हम लोग से तो कोई पढ़ाई के लिए वोटे मांगने नहीं आए, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई का बात। यहाँ जितना आदमी बैठा है इतना तो आपको मालूम है कि अगर एक फैक्ट्री खुल जाए आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। अरे रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, दोनों छोड़ दीजिए। जितना लोग है खेती तो सब कर रहा है, छोटा चाहे बड़ा। अभी 2 महीना पहले कोई मकई बेचा है, कोई धान बेचा है। धान का दाम है 2150 रुपया, मकई का दाम है 250, आप बेचे हैं 1600 में 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का मकई का 2100 रुपया मिलता आपका आमदनी बढ़ता, लेकिन आप तो कभी धान गेहूं मकई के दाम के लिए वोटे नहीं दिए, तो आपको ये मिलेगा कैसे? अरे आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं देते, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं दीजिएगा, तब मिलेगा कैसे? तुरंत कोई खड़ा होकर बिहार में आदमी कहेगा, ए भैया क्या करें, हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, इस क्या गारंटी है कि नौकरी रोजगार के लिए वोट देंगे तो ही मिलेगा? किसको हम लोग वोट दे? बिहार में आदमी जो है उसको कुछ नहीं बुझाता है, लेकिन उसको राजनीति खूब बतियाना। 5 वर्ष बैठ के खाली यही बतियाता, राजनीति बतियाता है। खाने को ठिकाना नहीं, पैसा नहीं है, रोजगार पढ़ाई नहीं है, लेकिन राजनीति खूब बतियाता है। किसको वोट दे हम लोग? तो हम आपको बता रहे हैं किसको वोट दे। अभी 2 मिनट में आपको दिखेगा कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए। आई तीनों चीज, पढ़ाई, रोजगार और खेती से आमदनी का उपाय आप कर लीजिए, गारंटी हमसे लीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए,
और आपको दिखेगा कि कैसे होगा। जरा सोच के बताइए। सब आदमी को बोलना है हाथ उठाकर जोर से, हाँ या ना। आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलिए। कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए, कल पलट जाइएगा तुरंत। जोर से बोलिए, नेता लोग आपने काम किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया? नहीं किया। कितना जोर से सब बोल रहा है। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। 2 मिनट में आपको दिखेगा आपकी दुर्दशा का कारण और आपके बच्चों को रोजगार का रास्ता। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को, 5 किलो अनाज के लालच में। तो भैया बिहार में बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो अनाज आपका चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, 4 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारा हिंदू लोग बोला ए भैया खाए चाहे न खाए, रोजगार मिले चाहे न मिले, अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए, राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल सड़क सब टूटा हुआ है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलो भैया, बना है कि नहीं बना है? आप लोगों में कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जाति के नेता को लोग खोज के देता है, अपना जात का कौन खड़ा है उसी को वोट देंगे। तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को कहाँ दिए हैं? मोदी जी को देख के दिए। तो सांसद विधायक तो 5 वर्ष अपना मुंह नहीं देखा है, गांव में आपके नहीं आया, लेकिन मोदी जी आपके पैसे से रोज अपना चमकता हुआ चेहरा लेकर टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में सुबह शाम घर घर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे मोदी जी का चेहरा रोज देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और से बोलिए, करोड़ों रुपया मोदी जी खर्चा कर रहे हैं। अरे मोदी जी का चेहरा सुबह शाम देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर दिए। तो भैया गुजरात में तो विकास मोदी जी कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। अब पूरा बिहार से शहर कोसी से जाकर बच्चे बिहार में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं तो आप लोग को नहीं मिला? अरे इतना जोर से बोले भैया, कुछ नहीं मिला। हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हाँ भैया हमको जात मिला, हमको 4 किलो अनाज मिल रहा है। बोइएगा बाबू, यहाँ गर्दन मत पर फाड़िए अपना, बोइएगा बबूल तो आप कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर, तो बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा? यहाँ जितने मुसलमान भाई बहन बैठे हुए हैं, अभी हम गाँव में आ रहे हैं तो कह रहा है कि भैया देख रहे हैं कि सड़क का दशा कितना खराब है, कितना सड़क का हालत खराब है। किसी महिला को अगर प्रसव का पीड़ा हो जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले जान निकल जाएगा। अभी कल तक सड़क का मंत्री कौन था? तेजस्वी यादव। कल अपनी वोट होगा तो जितना मुसलमान लोग हैं किसको वोट देंगे? तेजस्वी यादव। तो सड़क आपका कौन बनाएगा? मंगल ग्रह का आदमी आके बनाएगा। अरे आपको सुधरना है, बिहार में आदमी को सुधरना नहीं,
5 बरिस बैठ के गाना गाता है। ए भैया, सड़कें नहीं है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, और जब वोट देने जाएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के समय बिहार के आदमी को 2 बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 4 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात दे दिए, 30 बरिस से जाते बतिया रहा, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात। लड़का सब अनपढ़ बेरोजगार हो गया, भीख मांग रहा है लड़का, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, उसका चिंता नहीं है, जात का झंडा उठाकर घूम रहा। और जो जात से बचा तो मोदी जी 4 किलो भात का आदत लगा दिए, 4 किलो भात खाओ, अब बोरा में भर के वोट देते रहो। इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। तो आपको एक रास्ता बताएंगे अभी, कैसे कि आप सुधरने वाले हैं। आज कितनों हम गला फाड़ ले, 17 महीना नहीं 17 साल भी पैदल चल दे, यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं है। तो जाके वोटवा देगा, जाते वोट देगा हिंदू भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा। यहाँ जितना मुसलमान है, अभी कल तेजस्वी यादव यहाँ आएगा तो अपना खाना मजदूरी छोड़ के जाएगा, भीड़ में झंडा लेके घूमने, अपना ठिकाना नहीं खाने का, बच्चे के पेट में भोजन नहीं है, लालू यादव का झंडा लेके घूम रहा है। यही हाल भाजपा का वोटर सबका है। लड़का सब जाके गुजरात में मजदूरी कर रहा है, मोदी 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 चिल्ला रहा। अरे भाई, जब तुमको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो मोदी लालू को क्या चिंता है? प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। अब आपको एक रास्ता बता रहे हैं, इसको सीख लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश के लिए वोट दीजिए, मोदी जी अब ये से चालू कर दिए, 2047 में भारत को विकसित बनाने के लिए वोट दीजिए। 47 तक आधा आदमी मर जाएगा, ठिकाने नहीं रहेगा देखने वाला। मोदी जी को अभी से वोट दे दीजिए 2047 के लिए। लालू जी आकर कहेंगे जितना मुसलमान है मोदी को रोकना है, जल्दी से हमको वोट दे दो। बेचारे 30 बरस से मोदी को रोकिए रहे हैं, आप अपना बाल बच्चा को वोट छोड़ के लालू का ललटेन लेके घूम रहे हैं। कोई आकर कहेगा मंदिर बनवा दिए इसलिए वोट दे दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दे दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दे दो। हम आपको एक मंत्र, एक रास्ता सिखा रहे हैं, एक ही रास्ता सीखिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चा के लिए दो। कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चे के लिए वोट देना है, नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। अगर अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तो बच्चों का जीवन सुधरेगा, और नेता के लिए वोट दोगे तो नेता का जीवन सुधरेगा, आपके बच्चों का ये दुर्गति बना रहेगा। यही बताने के लिए चल रहे हैं पैदल। वोट हम मांगते नहीं है, वोट नहीं चाहिए आपका, यही जाकर गांव गांव हाथ जोड़ रहे हैं लोगों को। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख के लीजिए, दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। यहाँ के आदमी को अपने बच्चों की चिंता नहीं। गांव में जाइए, यहाँ जितने मुसलमान भाई लोग हैं, बच्चा के पेट में खाना नहीं, लेकिन बतिया रहा है कि मोदी को कैसे हराया जाए। अपने बच्चे की चिंता नहीं है,
मोदी को हराने का रणनीति बना रहे हैं। यहाँ जितना हिंदू है बेरोजगार बैठा है, उसको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। गांव में कह रहा है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, यही आदमी पाकिस्तान को, चाइना को सबक सिखाएगा। अरे भाई, यहाँ गांव में बैठे बैठे मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, ये आपको दिख रहा है। अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है, नहीं दिख रहा। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? इसीलिए ये दुर्दशा की है। एक बार सबका चिंता छोड़ो, एक बार अपने बच्चों की चिंता करो। यही जन सुराज का अभियान है। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। देश और जाति और धर्म का चिंता दूसरों पर छोड़ दीजिए। जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश का चिंता क्या खास करेगा? अरे एक बार अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था कर लीजिए, फिर देश का भी चिंता हो जाएगा। कोई हारे कोई जीते, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए, न तो देश बढ़ जाएगा, देश का चिंता हो जाएगा। आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार रह जाएंगे। हर आदमी आपको बिहारी करके गाली देगा, आपको धक्का मारेगा। अगर आपका बच्चा सुधरा तो आपका जीवन सुधरेगा। और नेता लोग के पीछे घूमते रहिए और जिंदगी अपना मजदूर बनाकर बिताइए। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।